हमारी सेना जरूर वो जवाब देगी। वो म्यूटिलेट करते हैं ना, तो जिस वक्त हमने म्यूटिलेट किया ना, तो उसको खा लें। We have to retaliate, and this time the retaliation should be bombing of their camps. मुझे लगता है कि पाकिस्तान खुद अपनी बर्बादी की इबारत देता है। ज्यादा की संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को मारा जाए। घृणित, नीचतापूर्ण, कायरतापूर्ण एक हरकत। कभी कभी कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, मन दुखी होता है। आज कुछ यही मौका है। हम अपने पहले दोनों शहीदों को नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। जी हाँ, 22 सिख रेजिमेंट के शहीद परमजीत सिंह और 200 बटालियन बीएसएफ के प्रेम सागर को हम यहाँ से सैल्यूट करते हैं। इस फुटपाथ से आम शहरी, आम नागरिक जो भी है हमारे साथ मौजूद, वो इस शहादत पे पहले नमन करता है। लेकिन जिस कायराना हरकत का परिचय पाकिस्तान ने दिया है, उसको लेकर नाराजगी हर हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग पर छाई है। सवाल उठता है कि बातचीत की बात करते हैं वो, तो हम बातचीत करें कैसे? अगर वो कायराना हरकत करते हैं तो उसका जवाब फिर वही होता है जो दिया गया था। तो पाकिस्तान की इस कायराना हरकत पर आज बातचीत करने के लिए हम फुटपाथ पर मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। लेकिन फिर सवाल वही बहुत बड़ा है। लोगों ने हमसे पूछा कि जब मैं यहाँ आया कि 56 इंच की बात कही गई थी, तमाम सारे लोगों ने बात कही थी। राजीव त्यागी जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मौजूद हैं, नवीन जी हमारे साथ आज मौजूद हैं, तमाम वो जनता, बाजी मैं आज कहूँगा कि तमाम बहुत सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं आज बेहद गमगीन हैं और उतरे हुए चेहरे के साथ जरूर हैं, लेकिन जज्बा किसी का नहीं यहाँ पर कम। मैं चाहूँगा कि एक बार उस तरफ गौर किया जाए और दिखाया जाए जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरह से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है और हमारे जवानों को छत विक्षत किया है शव, उससे दुखी हुए लोग। और एक ही जवाब निकलेगा अगर मैं किसी से भी पूछ लूं, पाकिस्तान ने जिस तरह से शव विक्षत किए हैं हमारे जवानों को, क्या आप कहना चाहते हैं? बहुत कायराना हरकत है। कायराना हरकत है, बिल्कुल। इसका जवाब क्या हो सकता है? बारे में मोदी जी को कुछ सोचना चाहिए, पाकिस्तान पे ताबड़तोड़ हमला करना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से। मुंह तोड़। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करना चाहिए हिंदुस्तान को। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज मैंने भी रोका नहीं इन्हें, मैं अक्सर रोक देता हूं लोगों को और अक्सर मना कर देता हूं कि नारे मत लगाओ, लेकिन आज न जाने क्यों आपको सोचेंगे कि वाह भाई आज तुम भी इमोशनल हो गए। बात इमोशनल होने की नहीं है, कतई नहीं है। मैं जिस तरफ घूम जाऊंगा, जिस शख्स से पूछूंगा, वो यही कहेगा, अरे कायराना हरकत करते हो, शव विक्षत करते हो जवानों का, ये ठीक बात नहीं है। हमने मेहमानों का तारुफ कराया। सबसे पहले कांग्रेस के राजीव त्यागी जी। देखिए, भारतीय सेना निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व का एक विषय है और भारतीय सेना ने हमेशा देश की सुरक्षा की है। और अपनी बात कहने से पहले मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा सब लोगों से, एक बार मैं नारा दूंगा, भारतीय सेना, भारतीय सेना, भारत माता की, भारत माता की। मैं अब ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के विषय में, आतंकवाद के विषय में और शहीदों की शहादत पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। पिछले 3 साल से मैं अपने हर वक्तव्य में इस बात को कहता हूं जब भी पाकिस्तान का विषय आता है। लेकिन दूसरी तरफ से हमने देखा, मोदी जी ने 56 इंच के सीने की बात की थी, उन्होंने लाल आंखों की बात की थी, उन्होंने बात की थी कि पाकिस्तान को लव लेटर नहीं लिखना चाहिए, उसको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। लेकिन कहाँ गए वो जुमले, कहाँ गए वो वादे? 56 इंच के सीने की जगह मुझे लगता है 56 इंच की जवान है और उस जवान से देश को आप फतेह हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह शहादत बढ़ती रहेगी। पिछले 35 महीनों में मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 207 जवान शहीद हो गए हैं और सरकार खामोश है। क्या ये सत्य नहीं कि 207 जवानों की शहादत से आपको पीड़ा नहीं पहुंच रही? क्या ये सत्य नहीं कि जिस तरह से 91 सिविलियन शहीद हो गए, क्या ये सत्य नहीं कि आज ही जम्मू कश्मीर में 5 पुलिस के सिपाही जवान शहीद हुए और साथ साथ 2 जवान शहीद हुए जिनके शरीर को सख्त कर दिया गया? क्या ये सत्य नहीं? क्या ये सत्य नहीं? क्या ये सत्य नहीं? एक मिनट कंप्लीट कर दूं। क्या ये सत्य नहीं है
क्या ये सत्य नहीं है कि आपने कहा था कि हम 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे? मैं ये कह सकता हूं, बहुत शालीनता से कहना चाहूंगा, कोई भी सरकार नहीं कह सकती, पूरे विश्व की जितनी भी सरकारें हैं वो कभी ये नहीं कह सकती कि शहादत कम हो। शहादत बिल्कुल नहीं होगी, शहादतें कम की जा सकती है सेना की, और शहादत कम करने के लिए जनता, मैं आ रहा हूं, शहादत कम करने के लिए आपको निश्चित रूप से एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। ब्लूप्रिंट तैयार, लेकिन जनता बिल्कुल भावनाओं पे बात जब लगती है बात पहुंचती जी। 10 सालों में क्या हुआ था? पिछले 10 सालों में, आज आप कह रहे हैं 207 जवान शहीद हुए, पिछले 10 सालों में कितने जवान मारे थे? तब जवाब देने के लिए कौन कहाँ था? आज बीजेपी, राहुल जी कब अब आ जाएंगे? कब नादानी जाएगी उनकी? जब ये बोलते हैं कि खून की दलाली बीजेपी करती है, मोदी जी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उनको खड़ा होना चाहिए, शहीदों का साथ देना चाहिए। आज क्यों पीछे जा रही है कांग्रेस? कहती है कि राहुल चेहरा नहीं है। आज कांग्रेस कहती है कि राहुल चेहरा नहीं है। भाई मैं एक बात कहूं, बहुत गौर से मैं पीछे थोड़ा करना चाहूंगा, बहुत इत्मीनान के साथ आज बातचीत करेंगे, और हम हर आपकी भावना का कद्र करते हैं। अगर हमारे जवान के साथ अगर होता है, हमारे जवान के साथ अगर ये होता है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारे साथ यहाँ नवीन जी मौजूद है। जी नवीन जी, मुझे लगता है कि अभी तक कहा जाता है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, फिर भी राजनीति की जाती है। आप लगातार बात करते हैं कि राजनीति कभी नहीं करेंगे, फिर बात करते हैं राजनीति की। शहीदों के ऊपर, चिताओं के ऊपर राजनीति करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी को, ऐसे लोगों को। इस समय क्या आप ये जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार क्या, कब और कब कैसे हमला करेगी? समय जानना चाहते हैं? किसके लिए जानना चाहते हैं? पाकिस्तान को बताना चाहते हैं? आज के सबसे पहले पाकिस्तान को क्या जवाब नहीं दिया? क्या सर्जिकल स्ट्राइक में जवाब नहीं दिया? आगे भी जवाब मिलेगा, लेकिन आप ये क्यों जानना चाहते हैं कि सेना कब और कहां और कैसे हमला करेगी? हमारी भारतीय सेना उनको मुंह तोड़ जवाब देगी, और इसमें सेना कमजोर नहीं है, इस बात को आप सब जानते हैं। हमारी सेना, आप सुन लीजिए, मैं आपके पीछे बोला नहीं था, राजीव जी, मैं बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि सेना जवाब देगी, बिल्कुल देगी। देश की जनता का विश्वास है इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, इस देश की जनता का विश्वास है केंद्र सरकार के ऊपर, जो 60 साल तक नहीं था। विश्वास रखना पड़ेगा, जवाब मिलेगा पाकिस्तान को, उनको पूरा जवाब मिलेगा। और जब 5 साल आपका पूर जाएगा तब, आपका 5 साल पूर जाएगा तब, आपका 5 साल पूर जाएगा तब, इलेक्शन के दिन में आप कूदिएगा, आप कब जवाब दीजिएगा? आप सरकार में आप हैं, भाजपा है सरकार में, भाजपा को जवाब देना है, ना कि कांग्रेस को जवाब देना है। भाजपा सरकार में है, भाजपा को जवाब देना है। हाँ, जवाब देना है बिल्कुल। लेकिन मैं आ रहा हूँ नवीन भाई यार, मैं आ रहा हूँ जी। राजीव जी हाथ में उठा रहे थे। इतना कहना चाहता हूँ, जो सम्मानित व्यूअर्स IBN 7 के सुन रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगा, 35 महीनों में जब हमारी सरकार थी तो 50 सिविलियन शहीद हुए थे और 103 जवान शहीद हुए थे। आज 207 जवान शहीद हो चुके हैं 35 महीनों में, और 91 सिविलियन शहीद हो चुके हैं। हमारा कहना यह है, मैं स्पष्ट कह चुका हूं, विश्व की कोई भी सरकार नहीं कह सकती कि सैनिकों की शहादत नहीं होगी। अमेरिका के जैसे उन्नत देश की सैनिकों की शहादत भी होती है, लेकिन सैनिकों की शहादत पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह के बयान दिए गए थे, क्या लव लेटर लिखने की बात कांग्रेस ने कही थी? क्या 56 इंच के सीने की बात कांग्रेस ने कही थी? क्या 1 सर के बदले 10 सर लाने की बात कांग्रेस ने कही थी? हम सरकार से आग्रह करते हैं, हम कांग्रेस पार्टी पूरी साथ खड़ी है सरकार के। सरकार एक ब्लूप्रिंट तैयार करे, कांग्रेस पार्टी उसको पूरा सपोर्ट करेगी, लेकिन सैनिकों की शहादत पे कहीं ना कहीं वोट लेने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वोट लेने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जवाब देने के समय तो विपक्षी पार्टियां एक राजनीति करने लगती है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसका सबूत मांग रहे थे केजरीवाल जी, की सबूत चाहिए। अब बताइए, सेना भी सबूत देगी? फिर नेताओं के क्या है राजनीति करना? बस सेना मरे या ना भाड़ में जाए, किसी को भी देश का फिक्र नहीं है, बस अपनी राजनीतिक रोटी से करना है। देश की फिक्र नहीं है नेताओं को, अपनी राजनीतिक सिद्ध करनी है। बिल्कुल नौजवान हो तो मैं नौजवान के पास आएगा, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं से पहले नौजवान से सुनना चाहता हूं। सर, आखिर कब तक हमारे देश के लोग शहीद होते रहेंगे? ऐसे मुंह तोड़ तो जवाब देना चाहिए सर इन्हें। क्या लगता है, क्या जवाब देना चाहिए? कैसे जवाब? घर में घुस के मारो, घर में घुस के मारो। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी, आज जनता का रोष आप देख रहे हैं, रोष है कि आक्रोश है युवा के अंदर। ये आखिर ये क्यों होता है हमारे जवानों के साथ? वक्त छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं।
हाँ बाजी, बात सच है बिल्कुल। और बात यही है कि सीमा पर जब जवान डटा होता है तो मुंह तोड़ जवाब देता है, लेकिन कायराना हरकत ना बाजी ना, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। और फिर आप कहोगे कि कैसे हल, समझौते, बातचीत, बाजी वो सब बेईमानी हो जाता है, क्योंकि जनता जो है ना जब ये सब देखती है तो उसे दुख होता है। हाँ अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो तो कोई और होते हैं, जनता कुछ और होती है। लेकिन हाँ पाजी, जब मुद्दे आते हैं ना, जिसके घर में बेटा शहीद होता है या जिसके मोहल्ले में या जिसके पड़ोस में शहादत होती है, वहाँ यही हालत होती है। जी क्या नाम है बाबू तुम्हारा? चंदन कुमार। चंदन, क्या काम करते हो चंदन? यहाँ पटरी लगाते हैं सर। पटरी लगाते हो? हाँ जी सर। कहना चाहते हो इस पे? हाँ जी सर। क्या कहोगे? सर हमारे देश में हमारे जवान इतने सारे पढ़े लिखे होते हैं सर, और रोज शहीद हो रहे हैं। आज 2, कल 2, परसों 3, फिर 20, फिर 25। ये क्या है? ये क्या है बताइए सर? ये हमारे हिंदुस्तान है? ऐसी वारदात होते हैं, रोज वारदात होते हैं। कभी मर्डर, कभी वहाँ हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। इतने अच्छे पढ़े लिखे क्या होना चाहिए? शहीद हो जाते हैं। क्या होना चाहिए? उसकी जवाब दीजिए मोदी जी से। मैं विनती करता हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक एक बार जो किए थे, जो कि रात को गए थे, फिर दोबारा वैसा ही किया जाए और कड़ी से कड़ी निंदा की जाए। अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो हमारे देश में रोज जवान शहीद होंगे, और आप अपना न्यूज बनाते रहेंगे और हम बोलते रहेंगे, आप माइक लेके खड़े रहेंगे, कुछ नहीं होना है। पटरी लगाते हैं, पटरी लगाते हैं, धोखा खा जाएंगे हुजूर। और इतनी खबर की अक्ल रखते हैं कि आप ऐसे ही माइक लेते लेते भैया जी रह जाएंगे, और कहीं ना कहीं कोई ना हल निकले। क्या कह रहे थे आप? घर में घुस के मारो, जवाब घर में घुस के मारो। हाँ बिल्कुल। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सुनील यादव। हाँ, घर में घुस के मारिए। बिल्कुल, जैसा जवाब है वैसे ही जवाब दो, मुंह तोड़ जवाब दो। मुंह तोड़ जवाब दो। जैसा सर्जिकल स्ट्राइक है, फिर वैसे भी उससे ज्यादा मारे, 2 के बदले 50 मारे। मोदी का यही है ना करना चाहिए। हाँ, तो आज हम जिस चौराहे पे, जिस फुटपाथ पर मौजूद हैं, वहाँ पर पाकिस्तान को लेकर रोष और जिस तरह की कायराना हरकत की है उसको लेकर हर आदमी बोला मैं आ रहा हूँ अपने गेस्ट की तरफ भी रुख करना चाहूँगा। बहुत देर से खड़ी हैं आप, मुझे मालूम है आपके अंदर भी बहुत गुस्सा है, रोष है। क्या नाम है आपका? पहले मैं जानना चाहूँ। नाम है मधु तिवारी। जी मधु जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान की कायराना हरकत ने हद कर दी है। अब सर से पानी ऊपर हो गया है। अब हमारे यहाँ के चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या आप हो, कोई भी हो, सब मिल के एकजुट हो के इस पे ध्यान दें कि हमारे अब सैनिक मरने नहीं चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, ऐसे टाइम पे हमारे देश के ही लोग मोदी जी से हिसाब किताब पूछना शुरू करते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे टाइम पे कंधे में कंधा मिला के उनके जवाब देने की तैयारी होनी चाहिए, और उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सर से पानी ऊपर कर दिया है। पानी सर से ऊपर हो चुका है। जब मैं कहता हूं ना पानी सर से ऊपर हो चुका है, तो जनता समझती है पानी सर से ऊपर हो चुका है। सुनो मेरे भाई, यहां से आवाज लाहौर तक जाए तब तो बात बनती है। पानी सर से ऊपर हो चुका है, ये बात है, ये जज्बा है। ये 20 साल के नौजवान हैं, 20 साल के नौजवान। हुजूर बताइए। हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे आप सोचेंगे कि आज आप कैसी बातें करने लगे, बहकने लगे आप भी। हुजूर मैं बिल्कुल नहीं बहकता, और जनता के बीच में रह के तो बिल्कुल नहीं बहकता, और जनता की बात भी नहीं कहता। मुझे मालूम है पॉलिसी मेकर्स हैं, मुझे मालूम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मुझे मालूम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, और सर्वोपरि हैं नेता जो पॉलिसी मेकर्स है। मैं जानना चाहता हूँ क्या हो रहा। जी पहले कांग्रेस को, विपक्ष को। जब एक जवान शहीद होता है तो वो कहता है कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वतन आपके हवाले है। राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी होगी, दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी, और पाकिस्तान को नेस्ते नाबूद करना होगा। और मैं कहना चाहूँगा, पाकिस्तान को संदेश देना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से, याचना नहीं अवरण होगा,
संघर्ष महाभीषण होगा, पाकिस्तान तो भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। और मोदी जी से कहना चाहूंगा, अधिकार खोकर मौन रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना तत्व धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों का पांडवों से रंज हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। आगे बढ़िए, पाकिस्तान से एक जवान की शहादत का बदला लीजिए, उससे रिश्ते तोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए। हम लोग आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान को हमने सन 65 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमने उसको औकात दिखाने का काम किया, और महान इंदिरा गांधी जी ने सन 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया। मैं कहना चाहूंगा, पीडीपी से आपका गठबंधन है, पीडीपी पे से स्पष्ट कहिए कि अलगाववादियों से कोई संबंध न रखे, आतंकवादियों को शहादत पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? गठबंधन तोड़ देना चाहिए, क्योंकि अलगाववाद बहुत ज्यादा वो हावी हो चुके हैं भारत पे। वो चाहिए, हर बात का हिसाब मांगती है हर दूसरी पार्टी, अदर पार्टी। जी नवीन जी मुझे सवाल करना चाहता हूँ सर। हाँ, बीजेपी से सवाल करो, बिल्कुल करो सर। मेरा यहाँ पे एक प्रवक्ता है बीजेपी के अपने, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे सैनिकों को कभी खुली छूट दी जाएगी? क्या उन्हें भी ये जैसे पाकिस्तान हमारे पे हरकत कर रहा है ऐसे तो हम भी उन पे करें? क्या उसका जवाब नहीं देना चाहिए हमें? हम परेशान आ चुके हैं कांग्रेस से भी, बीजेपी से भी। हमारे शहीद जवान हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। मैं समझ सकता हूँ। नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? रवि मेहरा। रवि मेहरा का आक्रोश समझा जा सकता है, और फुटपाथ पे खड़े कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता को लेकर वो सीधा सवाल पूछते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता से कहते हैं कि मेरे जवान रोज शहीद हो रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, 2 बातों का जवाब देता हूँ। पहली आपने जो कही वही, कोई जनता इस देश में सर्वोपरि है, ऐसा जवाब पाकिस्तान को मिलेगा कि दुनिया देखेगी। जल्द कब मिलेगा? आप समय स्थान मत पूछिए, क्योंकि पाकिस्तान की मदद मत करिए। सेना ने हो चुका है, बहुत ज्यादा बहुत बुरा हाल हो चुका है हमारा। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात जो अभी आपने कहा, जो मुझे कहा, मैं उस विषय में बता देना चाहता हूँ। आपने कहा कांग्रेस ने क्या किया। शिमला समझौता किसने किया? इंदिरा गांधी जी ने किया। वो जितनी पाकिस्तान से जीती हुई हिल्स थी सारी की सारी पाकिस्तान को वापस दे दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज कश्मीर में जितनी बड़ी हिल्स है, जितनी बड़ी पहाड़ियां हैं, वो पाकिस्तान के पास है। किसने दी? आप ही ने दी थी, किसी और ने नहीं दी थी। अगर वो समझौता नहीं होता तो समस्या नहीं होती। जितना पाकिस्तान में हम बड़ी टाइगर, बड़ी हिल हिंदुस्तान के पास थी, अगर वहाँ सेना बैठी होती तो पाकिस्तान कभी हमला नहीं कर सकता था, दुस्साहस नहीं कर सकता। आपने आज राजनीति का समय नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन आप राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए, और पाकिस्तान को करारा जवाब मिलना चाहिए। वो मिलेगा, लेकिन आप समय स्थान मत पूछिए। पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। जी मैं भी जानता हूँ आपके पास इसके लिए जवाब है। मैं जनता के पास 2 मिनट के लिए जाना, पीछे चले मैं आता हूँ। जी पीछे। जी। देखिए, मेरे मित्र ने कहा शिमला समझौते का जिक्र किया। अमेरिका जो सबसे उन्नत देश है पूरे विश्व में रक्षा संसाधनों के मामले में, वो भी समझौते करता है, और वो भी निश्चित रूप से एक बात मानता है कि सैनिकों की शहादत होती है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि सरकारों को पाकिस्तान को आतंकवाद पर, शहादत पे कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी भी दल को। लेकिन आपने तो बयान दिए थे 2013-14 से पहले, जो बयान आपने किए थे, उन बयान को आप पूरा कर दीजिए, उन बयान को, वादों को पूरा कर दीजिए। लोग बाग यही चाहते हैं कि आप अपने वादों को पूरा करें। आपने कहा था, आपने कहा था लव लेटर नहीं लिखे जाने चाहिए, लेकिन आप तो क्या नाम उसका, बिना बुलाए वहाँ चले गए, बिना बुलाए आप नवाज शरीफ के यहाँ बर्थडे बनाने चले गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जलेबी खाकरा की डिप्लोमेसी कब तक चलेगी? बिना आपने पाकिस्तान, मैं एक लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, आपने पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब को अपने ओस्ते की सेरेमनी में बुलाया। आप सारे उल्टे काम करते हैं, सब विपक्ष में होते हैं तो आप पाकिस्तान को औकात दिखाते हैं, और जब सत्ता में आते हैं आप भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कृपया सरकार अपना एक नियम बनाए, सरकार आगे आए, सरकार रणनीति बनाए, उस रणनीति में कांग्रेस साथ खड़ी है। ये क्या है, कभी अमित शाह दौरा कर रहे हैं, कभी राजनाथ सिंह दौरा कर रहे हैं, सिर्फ दौरा ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। सिर्फ कि हम जा रहा हूँ, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। सैनिकों डेली पत्थरबाजी हो रहा है, लेकिन कुछ थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है ये नेताओं को कि ये क्या हो रहा है। अपने नेताओं को यहाँ से उठा देंगे, वहाँ से उठा देंगे, सिर्फ पैसे कमाने के सब धंधा बना लिए। जनता बाजी कब तक रोके? पत्थरबाजी पे सवाल पूछता है।
पत्थरबाजी पे सवाल पूछता है। मैं आ रहा हूँ। मुझे मालूम है जो रिलीज किए गए, मुझे मालूम है आप वो कहेंगे कि जो पत्थरबाज रिलीज किए गए उसी पे सवाल होगा। जी राजीव जी। देखिए, अभी बात आई पत्थरबाजों की। जो पत्थर फेंकेगा सेना पे वो जेल में बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो पीडीपी और बीजेपी की सरकार ने 673 पत्थरबाज जेल से रिहा क्यों किए? इस पे सवाल पूछा जाना चाहिए, नहीं पूछा जाना चाहिए? जब हम सवाल पूछते हैं तो कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। जब राजनीति कर रहे हैं, कश्मीर की समस्या इनकी देन है, किसी और की देन थोड़ी है। अगर एनसी और कांग्रेस ने कश्मीर में जो प्रॉब्लम्स है वो इन्हीं की देन है। लेकिन इस समय, आज के समय में कश्मीर समस्या पत्थरबाजी विषय नहीं है। आज की समस्या ये है कि पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। आज का विषय है पाकिस्तान which will react appropriately to this inhuman act. The sacrifice of these two soldiers will not go in vain. आज पुंछ क्षेत्र के कृष्णा घाटी सेक्टर में हमारी सेना के 2 नौजवानों की हत्या की गई और उनकी बॉडी को काट दिया गया, म्यूटिलेट कर दिया गया। ये काम हमारे पड़ोसी देश का है। ऐसी हरकतें तो युद्ध में भी नहीं हुआ करती और निश्चित रूप से शांति में तो कभी नहीं होती। भारत सरकार इसकी घोर निंदा करती है और पूरे देश को हमारी सेना और फौज के ऊपर पूरा भरोसा है कि इसकी जो प्रतिक्रिया उनको करनी पड़ेगी वो करेंगे और जो ये बलिदानी हमारे 2 सिपाहियों की है ये व्यर्थ नहीं जाएगी। बाजी तो डिफेंस मिनिस्टर, हाँ मुझे मालूम था राजीव, आप ये कह रहे थे कि भाई फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर होना चाहिए, ये बात भी आई थी आपकी। मैं जानना चाहता हूँ, विपक्ष ये भी कह रहा था, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ने अभी ये बात कही कि ये बलिदान जो है खाली नहीं जाएगा। पहला रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से, फिर जनता और फिर नवीन जी जवाब देंगे। जी देखिए, जो पूर्व डिफेंस मिनिस्टर थे, जो गोवा के चीफ मिनिस्टर इस टाइम, उन्होंने कहा था कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और निश्चित रूप से हम कांटे को कांटे से निकालेंगे। मैंने जैसे पहले ही कहा है, 56 इंच के सीने की जगह भारतीय जनता पार्टी के पास 56 इंच की जवान है। हम ये कहते हैं कि आप एक्शन करिए। विश्व की 4थे नंबर की सेना है आज हमारे पास पूरे विश्व की। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि यही सेना है जिसने 71 में युद्ध जीता, यही सेना जो 65 में युद्ध जीती और यही सेना ने कारगिल में युद्ध जीतने का काम किया। पूर्णकालिक कांग्रेस, आप इससे पहले कश्मीर में रहे हो, आप इससे पहले कश्मीर में रहे, आपने क्या किया? अगर पैलेट गन इस्तेमाल हो रही है तो आप क्यों रोकते हो? आप जब आप कहते हो कि कुछ होता नहीं होता है तो सबूत मांगते हो, आप करते क्या हो? सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए। फारूक अब्दुल्ला थे वहाँ पे, 56 इंच का सीना जवानों का उस टाइम पे भी था, लेकिन एक्शन क्यों नहीं लेने दिया गया? आज बीजेपी को क्यों कहा जा रहा है आप 56 इंच के सीने की बात कर रहे हो? सीने की बात मत करो। सबके सब चीटर हैं, सबके सब बताते हो। सेना बड़ी है, सेना बड़ी, सेना कुछ करती है तो ये सबूत मांगते हो। इंडियन आर्मी बड़ी है, इंडियन आर्मी, ना कांग्रेस ना बीजेपी। छूट दो, इंडियन आर्मी बड़ी है, छूट दो। जनता मुझे मालूम है, जनता जब बोलती है तो ऐसा ही बोलती है। मुझे मालूम है देयर इज ए डिसिप्लिन, आर्मी हमारी डिसिप्लिन है, तमाम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लेड है, लेकिन सवाल फिर सबसे बड़ा ये है कि इनफ इज इनफ। जी सवाल यही है बड़ा कि अब पानी जो है सर से ऊपर है, तो लिहाजा जो डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि बलिदान खाली नहीं जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से देश के सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि बलिदान खाली नहीं जाएगा। सत्य है, समय काल, ये समय बार बार नहीं पूछना चाहिए। मैं मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं स्ट्रेटेजिकली अगर आप अगर इंडिकेशन दे रहे हैं स्ट्रेटेजिकली कोई चीज का, तो मैंने आई एम नॉट आस्किंग यू। सीधा फायदा पाकिस्तान को होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या समस्या है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीति के लिए वोट बैंक सोचती बढ़ जाएगा, उसके लिए ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री को डैमेज करेंगे लेकिन देश को डैमेज करते हैं।
आपको ऐसे समय पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। ऐसे समय पे देश के साथ, सैनिकों के साथ रहना चाहिए। देश के साथ हैं, आप सैनिकों के साथ हैं। आप बात करते साथ रहने की और छुरा मार देते। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कांग्रेस पार्टी अगर कोई रणनीति बनाती है सरकार पाकिस्तान के विरुद्ध, साथ खड़ी है। रहते हैं, छुरा मारते हैं, साथ रहते हैं, छुरा मारते हैं। कांग्रेस ने तो कुर्बानियां देके देश बनाया है। कांग्रेस ने कुर्बानियां दी हैं। नौजवान मौजूद है जी। वक्त एक छोटे से ब्रेक। बाजी, दिन तारीख हम नहीं भूलते। 8 जनवरी 2013, हेमराज और सुधाकर का, जी हाँ, वो शहीदों के शव का तो छत किया गया। तारीख हम नहीं भूले। बाजी कैसे भूल जाते। बेटे थे, पति थे, भाई थे, माँ के वो दुलारे बेटे थे। हाँ, 2016 भी याद है। वो थी तारीख 2016 की 22 अक्टूबर 2016। वो तारीख भी याद है बाजी, सिपाही मनदीप से। फिर 22 नवंबर 2016 माचल सेक्टर, बाजी 57 राष्ट्रीय राइफल्स के 3 जवान शहीद प्रभु सिंह के शव को छत किया गया। और बाजी आज ये फिर दुखद घटना। सवाल ये है कि मैंने जैसे पहले कहा कि जिसको कि कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे ठीक सामने मौजूद हैं, वहां बात हो रही थी कि इनफ इज इनफ। सर पानी से ऊपर हो गया जी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान, 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 पाकिस्तान, माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, देश के शहीदों की, देश के शहीदों की। आज ही ये स्थिति है। मुझे मालूम है, मैं रोज शव यहाँ पे शो करता हूँ, रोज जगह जगह जाता हूँ, अलग जगह जगह पहुँचता हूँ। मुझे चुप कराना पड़ता है, लोगों से कहना पड़ता है कि भाई अब थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बात कर लूँ। लेकिन बाजी आज कहीं कुछ नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस है। मालूम है क्यों? कि शहीद जब होता है तो गांव, गली, मोहल्ले, सड़क तक वो दुख की लकीर खींचती है। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक बार फिर जानना चाहता हूँ कि जो बात आ रही थी इनफ इज इनफ, उन्होंने, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि दिन तारीख ना पूछिए मुझे, स्ट्रेटेजिकली वो मुझसे मत पूछिए, जवाब करारा दिया जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर भी यही बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो पूर्णकालिक रक्षा मंत्री नियुक्त करें। पूर्णकालिक रक्षा मंत्री नियुक्त होने से निश्चित रूप से रक्षा मंत्रालय का कार्य और पैना होगा। मैं, हमारा ये सजेशन है सरकार को। दूसरा भी कहना चाहते हैं कि 1373 बार पाकिस्तान सीज फायर का वॉयलेशन कर चुका है अब तक 35 महीनों में, और 172 आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर में कर चुका है पाकिस्तान। तो हमारा कहना है भारत माता की वास्तविक जय कब होगी? भारत माता की वास्तविक जब जय होगी जब हमारे जवान घुस करके पाकिस्तान में पाकिस्तान के जवानों को मारने का काम करेंगे, जब भारत माता की जय होने का काम होगा। हम चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, सब लोग चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक हमारे टाइम पे मनमोहन सिंह साहब ने भी 9 बार की थी 10 साल में, लेकिन हमने कभी इसको बताने का काम नहीं किया। हम ये कहते हैं सरकार जो है कार्य करे। और हम ये कहते हैं, एक बार लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, भारत माता की जय नारों से नहीं होगी, भारत माता की जय देश के सैनिकों के साथ खड़ा होने से होगी। राजनाथ सिंह साहब ने कहा, अभी बयान है उनका, कल का बयान है, राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि कब होगी हमारे सैनिकों ने धैर्य का प्रतीक दिया। तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे सैनिकों ने पूर्ण जवाब दिया। तो गृह मंत्री सही है, प्रवक्ता सही है, पहले क्लियर जो है बात सुनना नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये कांग्रेस की कि उसके अंदर सत्ता में रहती है, विपक्ष में रह करके भी सत्ता में रहती है। मेरा कहना ये है कि कांग्रेस जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और पाकिस्तान ने घुस करके मारा, पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारा, तब इनको हजम नहीं हुआ, तभी सबूत मांगते हैं कितने लोग मारे, कैसे मारे। मैं आपको बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान को वो जवाब मिलेगा जो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। देश की जनता ये चाहती है, 3 साल देश की जनता। आप फिर वही भाषण दे रहे हैं, यही समस्या आपके साथ है, मैं यही समस्या है, आप ये समस्या है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जवाब मिलेगा, पूरा जवाब मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये मत जानिए। जी भाई, सर एक्शन चाहिए। अगर एक्शन नहीं ले सकते तो कोई अधिकार नहीं है इनको। ये एक्शन के ही लिए आए थे, इसीलिए चुने गए थे। अगर नहीं ले सकते तो कोई अधिकार नहीं है इनको बैठे रहने का। और मैं चाहता हूँ, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि डिफेंस मिनिस्ट्री पार्ट टाइम जो बना रखा है इन्होंने, व्हाट इज दिस? ये जनता की पुकार है, किसी से पूछ लीजिए आप। अपने परिवार को छोड़ देंगे ये लोग और अभी आर्मी ज्वाइन करने के लिए तैयार है। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन तैयार है आर्मी ज्वाइन करने के लिए? इसको लाइव दीजिए। और मैं कहता हूँ, इस
इस क्लिप को मोदी जी को दिखाइए। व्हाट इज दिस? जी हाँ, मैं जानना चाहता हूँ आपका परिचय। आप जवान हैं? सर मैं यशपाल हूँ, मेरा नाम, मैं सिंपल एक वर्कर हूँ, मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं। लेकिन जब बात होती है देश के जवान की, देश के बारे में, तो हर जवान देश का तैयार, ऑनेस्ट है जवान, ईमानदार है। लोग रेस्पेक्ट नहीं करते, बोलते हैं रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी रेस्पेक्ट देना पड़ेगा आम आदमी के लिए, क्योंकि 5 साल इंतजार नहीं कर सकते वो। उन्हें चाहिए एक्शन, चाहिए एक्शन, प्लानिंग चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा। नवीन जी, आप कह रहे हैं कि एक्शन हुआ, क्या डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि बहुत माकूल जवाब दिया जाएगा। एक्शन हुआ, आगे भी होगा। आप हर एक्शन को चाहते हैं। एक बार कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक करी कांग्रेस ने किसी को नहीं बताया। आप सर्जिकल स्ट्राइक करते तो बताते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं एक्शन करते तो मुझे ये बताओ कितनी बार किया, आखिर क्यों भाई? आप मेरा कहना ये है, फिर आप क्यों जानना चाहते हैं कि कितनी बार किया? मेरा कहना ये है, हर जगह राजनीतिक रोटी सेकनी नहीं चाहिए, हर जगह आपको केवल वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस समय आवश्यकता है देश के जवानों के साथ खड़े होने की, इस समय आवश्यकता है देश के जनता मैं राजीव जी हमारे देश के नौजवान को है देश के जवानों के साथ खड़े होने की, ना कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मानने की। ये अभी इन्होंने कहा कि हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हम नहीं बताते, बिल्कुल। तो ये हम मोदी से क्यों जानना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं? ये अपना दिखाओ ना, हमें उसके साथ खड़े होने की जरूरत है इस टाइम पर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, सर एक मिनट, मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवादी देश होते हुए भी हमने रेड अलर्ट वहाँ किया, उस तरह मोदी जी क्यों नहीं करते? जी ये जनता की कुछ आवाज, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, वहाँ आर पार की तैयारी। जी और जनता का रोष साफ नजर आता हुआ। बहुत नाराजगी पाकिस्तान से आप लोगों की। जी मोदी जी को 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए इस टाइम। 56 इंच का सीना मोदी जी को दिखाना चाहिए पाकिस्तान के लिए। अपने सैनिकों का हर्षवर्धन वो करे बिल्कुल, और इस लड़ाई के लिए तैयार करें। पाकिस्तान को चीर दिया जाए। पाकिस्तान से लड़ने के लिए पूरी देश और पूरी जनता उनके साथ है, और उनको अच्छी जवाब एक जवान का रात मार देंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान से डर नहीं दिया जाता है, गोलियों से दिया जाता है। फूलों का जवाब ईंटों से दो, फूलों से दो। जी हम भी तो यही कह रहे हैं कि सरकार अपने वादे को पूरा किया, जो 2014 से पहले उन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे करे। कांग्रेस पार्टी ने तो पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश भी बनाने का काम किया था इंदिरा जी ने, जैसे यहाँ भी जिक्र आया। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ, इस छदम राष्ट्रवाद से भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकल करके वास्तविकता में भारत माता की जय बोलनी होगी। और भारत माता की जय जब होगी जब हमारे जवान घुस करके पाकिस्तान में पाकिस्तान के जवानों को माकूल जवाब देने का काम करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। हमारे देश के जवानों को उनके अनुरोध में वोट देना चाहिए, ताकि वो पाकिस्तान में घुसकर उन सैनिकों को जवाब दे, पाकिस्तानियों को जवाब दे, ताकि वो अपने कदम की गलत काम करें। हमारे जवान लाहौर तक पहुंच गए थे, आज नहीं पहुंच सकते क्या? हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने हमने हथियार। देखिए मुझे लगता है, एक मिनट सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक मिनट बोलने नहीं दोगे, अगर आप बोलने नहीं दोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। देखिए मुझे, अगर आप बोलने नहीं दोगे भाई साहब, बोलो। मुझे लगता है सर्जिकल स्ट्राइक किया था, एक मिनट सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू किया था। ऐसे हवा में बातें नहीं होती हैं, तो इसके लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। बहुत अच्छा जवाब दिया जाएगा, आप बिल्कुल थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मुझे लगता है गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, और हर चीज एक प्लानिंग के थ्रू होती है।
और प्लानिंग करनी चाहिए गवर्नमेंट को एक अच्छी सी, और इसका बहुत अच्छा काउंटर अटैक करना चाहिए। पहला बार हमेशा भारतीय सेना क्यों सहती है? पहला बार हमें तो भारतीय सेना क्यों सहती है? हम जवाब क्यों नहीं देते उन्हें बदले? हम भी तो बार कर सकते हैं उन पे। जब भी बार होता है तो भारतीय सेना सहती है, बाद में जवाब देते हैं। भाई कह रहे थे ना कि इंदिरा गांधी जब थी, जब सब सही था, उस टाइम सिर्फ 40 करोड़ हमारे यहाँ की जनसंख्या थी। आज 100 करोड़ है। एक बार आप हमें वहाँ भेज के तो देखो। जनता की बातें हैं कुछ, अलबत्ता जनता में गुस्सा जरूर है। आज अभी बस सिर्फ इतना।